हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओम्स लॉ क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए ए एंड बी, और उस पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे कि R1 एंड R2। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अब जो हमें समझना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर हम लगा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो समझने के लिए हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। अब R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, R1 R2 के बराबर नहीं है। ये क्या है, हमारी बैटरी जो प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पर, तो यहाँ से करंट चला, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ से निकलेगा और फिर आगे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि R1 में से भी आई निकल रहा है और R2 में से भी आई निकल रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि R1 से निकलने के बाद कम ज़्यादा नहीं हो रहा है करंट। ठीक है, करंट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, करंट सेम है। ठीक है, पूरी पूरी एक वायर में करंट जो है वो मेरा क्या है, सेम रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट कंक्लूजन जो सीरीज कॉम्बिनेशन से निकल के आती है कि जो करंट है वो सेम रहता है। फिर अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूं इस सर्किट के अंदर तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई R1 एंड V इज इक्वल टू आई R2। तो करंट दोनों में सेम जा रहा है। ठीक है, तो R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, ये पहली बात लिखी थी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से क्या होगा कि जो मेरी V है यहाँ पे, दोनों इन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, V1 एंड V2, और इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूँगा तो कि मेरे पास क्या आएगा, हमारा टोटल V क्या आएगा, टोटल V। अब इस बात का क्या मतलब है, V1 और V2 बात का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं मान लूँ V इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, तो R1 में फॉर एग्जांपल 40 जा रहा होगा और यहाँ पे 60 जा रहा होगा। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन के सर्किट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन के सर्किट में डिवाइड हो जाता है। ये है हमारी दूसरी कंक्लूजन। पहली कंक्लूजन क्या है मेरी, पहली कंक्लूजन जो है वो है कि करंट जो है, करंट रिमेन्स सेम। ठीक है, और जो दूसरी कंक्लूजन है वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बट जाता है सारी की सारी रेजिस्टेंस में। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो उसी हिसाब से बटेगा, और 4 है तो उसी हिसाब से। ठीक है, पोटेंशियल, और जो जितनी बड़ी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या ले ली, 4 ओम, और यहाँ पे मैंने ले ली 6 ओम, तो उसी हिसाब से बढ़ती है हमारी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों इक्वेशन को नाम दिया, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अब जो दूसरी बात हमें करनी है वो क्या है कि मेरे पास एक वायर है जिस पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और मुझे इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटाना है और एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है जो कि इनके बराबर का मुझे इफ़ेक्ट देगी। मतलब कि इन दोनों को हटा के एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है जो इनके बराबर का इफेक्ट देगी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी R1 और ये मेरी R2 सॉरी, और ये क्या है मेरी R इक्विवेलेंट, इन दोनों के बराबर की, इक्विवेलेंट मतलब बराबर। तो ये क्या है, मेरी R इक्विवेलेंट का सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मेरी सेम बैटरी V जो हमने पहले देखी थी, और इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है I। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 में क्या लिखता हूँ कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या है मेरा V, और यहाँ पे V क्या निकल गया है मेरा IR इक्विवेलेंट, और V2 क्या है मेरा IR2, और V1 क्या है मेरा IR1। ठीक है, तो I कैंसिल हो जाएगा और क्या निकल के आएगा यहाँ पे मेरा R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अब ये केस हमने सिर्फ 2 रेजिस्टेंस का देखा है।
अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, जैसे R1, R2, R3, R4, R5, R6, जितनी भी रेजिस्टेंस हो सीरीज़ में, सबको ऐसे ही फॉर्मूले में ऐड कर दो, R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो जो दो बातें याद रखनी है वो क्या है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और हमारी ये दो कंक्लूजन कि भैया जो करंट होता है वो रहता है सीरीज़ में सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, this was it for this video. I will see you in next with resistance in parallel combination. Thank you guys.